राजधानी के एक बड़े महल में राजा विक्रमादित्य रहते थे। वे न्यायप्रिय और दयालु थे, मगर एक बात थी, राजा को एक रहस्य पता था जो उन्हें परेशान करता था। एक दिन राजा की भेंट एक बूढ़े मोची से हुई। वो मोची अपनी दुकान पर बैठकर जूते सिल रहा था। उसके हाथ बहुत साफ थे और चेहरे पर सादगी थी। राजा ने उससे पूछा, बाबा, क्या आप खुश हैं? मोची मुस्कुराया और बोला, महाराज, मैं राजा नहीं हूँ, मगर मैं खुश हूँ क्योंकि मेरी कोई चिंता नहीं है। राजा हैरान होकर बोला, पर बाबा, राजा के पास धन संपत्ति है, महल है, फौज है, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मेरे पास चिंता है? महाराज, चिंता तब होती है जब इंसान दूसरों पर अपनी सत्ता चलाने की सोचता है। मैं सिर्फ अपने काम से मतलब रखता हूँ। राजा को मोची की बात गहरी लगी। वो रोज मोची के पास जाने लगा। दोनों का बहुत अच्छा बंधन बन गया। एक दिन राजा ने मोची से पूछा, बाबा, आपने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया? महाराज, मैंने कभी किसी को गलत नहीं किया, क्योंकि मैंने कभी किसी को गलत करने का सोचा नहीं। राजा ने मोची से एक वादा किया, जो भी मेरे राज्य में कोई गरीब होगा, मैं उसकी मदद करूंगा। मगर राजा की बात को सुनकर मोची ने कहा, महाराज, आप अपनी बात पर खरे उतरिए, मगर मैं आपसे एक बात कहूं। मोची ने एक कहानी सुनाई। एक बार जंगल में दो शेर रहते थे। एक शेर बहुत ताकतवर था, दूसरा कमजोर। ताकतवर शेर कमजोर शेर को हमेशा डराता रहता था। एक दिन एक शिकारी आया और दोनों शेरों को जाल में फंसा लिया। ताकतवर शेर ने सोचा कि वह जाल तोड़ लेगा, मगर जाल बहुत मजबूत था। आखिर में वह कमजोर शेर बोला, चलो मिलकर जाल तोड़ते हैं। दोनों ने मिलकर जाल तोड़ दिया। मोची ने कहा, महाराज, ताकत से ज्यादा एकता की कीमत होती है। राजा को बहुत समझ आया। वो मोची की सलाह से बदल गया। राजा ने अपने राज्य में एक नया नियम बनाया। कोई भी गरीब होगा तो वह राजा के पास जा सकता है और राजा उसकी मदद करेगा। मगर राजा ने ये भी कहा, कोई भी राजा के पास सिर्फ काम के लिए आएगा, न कि सिर्फ मदद के लिए। ये खबर पूरे राज्य में फैल गई। लोग खुश हुए। राजा ने राज्य में स्कूल खोले, अस्पताल बनाए और गरीबों को जमीन दी। मगर राजा ने एक बात सीखी, असली सुख दूसरों की मदद करने में है, न कि खुद की संपत्ति बढ़ाने में। एक साल बाद एक नया राजा आया। ये राजा बहुत अहंकारी था। वो मोची को याद करता था और सोचता था कि राजा को मोची से क्या सीखना चाहिए। नए राजा ने मोची से मिलने की इच्छा जताई, इसीलिए राजा ने मोची को बुलाया। बाबा, मैं आपका स्वागत करता हूँ। बाबा, आप कैसे हैं? महाराज, मैं खुश हूँ क्योंकि मैं राजा नहीं हूँ, मगर मैं खुश हूँ। मगर बाबा, मैं तो आपका राजा हूँ, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। महाराज, मैं राजा नहीं हूँ, मगर मैं किसी की मदद करने की जरूरत नहीं महसूस करता, क्योंकि मैं किसी की मदद करने की जरूरत महसूस नहीं करता। ये बात सुनकर राजा हैरान रह गया। मोची ने फिर कहा, महाराज, राजा की असली परीक्षा तब होती है जब वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल लोगों के भले के लिए करता है, न कि अपनी शक्ति दिखाने के लिए। राजा को मोची की बात समझ आ गई। वो मोची से सीख गया। आज भी राजा विक्रमादित्य के राज्य में मोची की बात सुनी जाती है। शक्ति से ज्यादा आवश्यकता की कीमत होती है। और यही कहानी के अंत में मोची मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, अब आप समझ गए होंगे कि खुशी क्या है। बाबा, आपने मुझे सबसे बड़ी शिक्षा दी है। खुशी दूसरों की मदद करने में है, ना कि खुद को राजा समझने में। और मोची ने कहा, महाराज, यही सबसे बड़ा राजधर्म है।